इस धरती के रचित होने में मानव का कोई हाथ नहीं है। इस धरती पर पदार्थ, जल, पेड़ पौधे, जानवर और मानव शरीर के धरती पर प्रगटन में मानव का कोई हाथ नहीं है। ये सब अस्तित्व में स्वयं स्फूर्त विधि से हुआ है। मानव को सबसे ज्यादा विकसित मेधस के साथ कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता इसलिए मिली है जिससे वो अपनी समझदारी से सारी अवस्थाओं को समृद्ध करने में सहायक हो सके। पर भ्रमवश अभी तक मानव अपनी मनमर्जी ही करता आया है। इसी के चलते उसने पहली तीनों अवस्थाओं का शोषण किया, जबकि समृद्ध धरती पर ही मानव रह सकता है। मानव का प्रगटन तीनों अवस्थाएं समृद्ध होने के बाद हुआ। मानव के धरती पर रहने के लिए मानव से पहले जो कुछ भी धरती पर प्रकट हुआ उसके बने रहने की आवश्यकता है। प्रगटित वस्तु के प्रगटन के पीछे की सारी वस्तुएं बनी रहने पर ही प्रगटित वस्तु रह सकता है। प्रगटन से पहले की सभी वस्तुएं मिट जाएंगी और प्रगटित वस्तु रह जाए, यह कैसे हो सकता है? क्योंकि उसको जीने के लिए ये सब तो चाहिए, उसको भी और उसकी आने वाली पीढ़ी को भी। इसलिए इस धरती को समृद्ध और स्वस्थ रखना मानव की जिम्मेदारी है। मानव को अपने जीने की कला के साथ इन सब पर भी ध्यान देना है कि धरती के साथ कैसे जिया जाए, वनस्पति के साथ कैसे जिया जाए, पशु संसार के साथ कैसे जिया जाए, दूसरे मानव के साथ कैसे जिया जाए। इनमें से किसी एक को भी नहीं छोड़ा जा सकता है। हर मानव की ये आवश्यकता है। मानव को चारों अवस्थाओं के साथ संतुलित रहने के लिए आवश्यक नियम है। जीने दो और जियो। जीने देने का मतलब है सारी अवस्थाओं को रहने देना, उनकी प्राकृतिक व्यवस्था में पूरक होना। जब धरती की पहली तीनों अवस्थाएं समृद्ध रहेंगी तभी मानव इस धरती पर जी सकता है। इसलिए मध्यस्थ दर्शन ने ये उद्घोष दिया है, जीने दो और जियो।